प्यारे साथियों, जय हिंद। सोचिए, आधी रात है, सामने दुश्मन के टैंक बढ़ रहे हैं और एक गलत फैसला और देश युद्ध की खाई में चला जाए। बात है साल 2020 की। भारत ने एक ऐसा पल भी देखा था और उस पल में पूरा फैसला टिका था भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के ऊपर। साल 2020 भारत चीन सीमा जगह पूर्वी लद्दाख। गलवान घाटी की घटना के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। दुनिया देख रही थी कि क्या भारत और चीन युद्ध की ओर बढ़ेंगे। 31 अगस्त 2020 की रात चीनी सेना यानी पब्लिक लिबरेशन आर्मी अपने टैंकों और सैनिकों के साथ रेजांगला और रेचिनला की ओर बढ़ने लगी। ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे, ये थी एक रणनीतिक ऊंचाइयां। अगर चीन यहाँ कब्जा कर लेता तो भारत की स्थिति कमजोर हो जाती। स्थिति इतनी गंभीर थी कि एक गोली भी चलती तो सीधा युद्ध शुरू हो सकता था। इस हालात में जनरल नरवणे ने देश के शीर्ष नेतृत्व को संपर्क किया। उस समय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोवाल, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर। सवाल सिर्फ एक, अगर चीन आगे बढ़े तो आदेश क्या हैं? लेकिन शीर्ष नेतृत्व से कोई जवाब नहीं मिला। आखिर कुछ समय बाद मैसेज आया, जो आपको ठीक लगे वही करे। अब फैसला सेना को लेना था, बिना गोली चलाए, बिना युद्ध छेड़े। भारतीय सेना ने चुपचाप उन रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। चीन रुक गया, युद्ध टल गया और देश बच गया एक बड़े संघर्ष से। बाद में सरकार के तमाम प्रकार के बयान आए कि हालात सब कुछ नियंत्रण में थे, लेकिन जनरल नरवणे की अप्रकाशित यादों से पता चला कि हालात जितने बताए गए उससे कहीं ज्यादा गंभीर थे। और यहीं से विवाद उत्पन्न होता है कि क्या सच बताना राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है या जनता को सच जानने का हक नहीं है। ये हकीकत सरकार बनाम सेना की नहीं है, ये हकीकत तो है उस दबाव की जहां एक सैनिक देश और युद्ध के बीच अकेले खड़ा होता है। और शायद यही होता है सच्चा नेतृत्व।